हे गाइस, वेलकम टू विग्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, जी बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टू बॉडीज ले ली हैं m1 एंड m2। इनके मास है m1 एंड m2। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज r। ठीक है, सो फॉर्मूला जो बनता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आपका, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे g की जो वैल्यू हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे g हो जाएगा fr स्क्वायर बाई m1 m2। ठीक है, अभी आप देख सकते हो r यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस के लिए डायमेंशनल सिंबल है l। ठीक है, एंड फॉर मास के लिए डायमेंशनल सिंबल है m। लेकिन फोर्स यहाँ पे एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सो फोर्स को थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, सो फोर्स, ठीक है, हमने यहाँ पे F से रिप्रेजेंट किया। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसकी यूनिट है न्यूटन। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूला वाइज इसको स्प्लिट करके देख लेते हैं। ओके, अभी मास के लिए सिंबल मैं यहाँ पे m लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी डायरेक्टली अगर आपको याद है एक्सेलरेशन के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसका वो L(t⁻⁻2) है। अगर याद नहीं है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी की जगह में मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाई टाइम। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक सा चीज है, आपको मालूम होना चाहिए। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के प्लेस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपॉन टाइम था, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन के लिए अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करूं, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ L डिवाइडेड बाई टाइम के लिए सिंबल है t स्क्वायर। और इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं L(t⁻⁻2), कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है कि एक्सेलरेशन के लिए जो डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो L(t⁻⁻2) है। तो एक्सेलरेशन के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ L(t⁻⁻2). सो यहाँ पे फोर्स का जो डायमेंशनल सिंबल है या फॉर्मूला है वो बन के आ जाता है m L(t⁻⁻2). ओके, अभी इसको लेके हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में इसको लेके यहाँ पे सिंपली पुट कर लेना है। ओके, m L(t⁻⁻2) को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। g का हमको यहाँ पे, ठीक है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना था। फोर्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ m L(t⁻⁻2). ओके, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर है आर स्क्वायर। आर यानी कि एक डिस्टेंस का स्क्वायर है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ L का स्क्वायर। बॉटम साइड पे m1 एंड m2 मास को रिप्रेजेंट करता है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ m इंटू m। ठीक है, 2 m है यहाँ पे, एक m यहाँ पे कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अभी आप इसको यहाँ पे एक चीज को नोटिस करो, L मल्टीप्लाई होगा L स्क्वायर के साथ। सो दिस विल बी L³ t⁻⁻2 एंड बॉटम साइड पे m है। सो इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो दिस विल बी m⁻⁻1 L³ t⁻⁻2। सो दिस विल बी आवर डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा m⁻⁻1 L³ t⁻⁻2। अगर आपको इसके डायमेंशंस के बारे में पूछा जाए तो इसके डायमेंशंस होंगे -1, 3, -2। सो होप गाइस आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर।